नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल के अंदर। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं संविधान। ठीक है, संविधान का एक सवाल आपके पेपर में आता है तो मैं शॉर्ट में कवर करने की कोशिश करूंगा। संविधान जो था बेसिकली 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, आपको पता ही है। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है आपके जो मौलिक अधिकार है, क्योंकि जो शुरुआत के जो पोर्शन है ना वो एक्चुअली यूपीएससी या फिर आपका जो आरपीएससी के जो एग्जाम्स होते हैं स्टेट के पीएससी के, उनमें इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो इस तरह के जो छोटे सवाल पूछ जाते हैं उनके अंदर से सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज दैट इज योर मौलिक अधिकार, दैट आर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो आर्टिकल 12 to 35 तक ये दिखाए गए हैं हमारे संविधान के अंदर, दिए गए। टोटल 22 पार्ट्स है संविधान के, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं, 12 शेड्यूल्स हैं जिनके अंदर मतलब इसको बताया गया है। ठीक है, तो पार्ट 3 जो है उसमें अपने मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। टोटल 6 है वर्तमान में। पहले क्या थे, मूल संविधान के अंदर 7 थे। संपत्ति का अधिकार था जो कि हटा दिया गया था। कब हटाया था? संपत्ति का जो अधिकार था वो 44th अमेंडमेंट में हटा दिया गया था 1978 के अंदर। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, पेपर में पूछ लेते हैं संपत्ति का अधिकार कब हटाया गया था। और 44th अमेंडमेंट अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1978 में हुआ था। अब आता है समानता का अधिकार जो है, इसके लिए पूछ सकते हैं आर्टिकल क्या है, तो 14 to 18 के बीच में इसको डिस्क्राइब किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो 19 to 22 तक बताया गया है। फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए एक सवाल आता है कि बताओ प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो कौन से आर्टिकल में है। आर्टिकल 19A इसके अंदर दिखाया गया है प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, एक जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो पूछा जाता है कि 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको काम से निषेध किया जाए, काम बाल श्रम को रोका जाए, दैट इज आर्टिकल नंबर 24। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक है संविधान की आत्मा, सरदार ये जो हमारे भीमराव अंबेडकर साहब थे, इन्होंने बोला था कि जो आपके संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है हमारा, जो मतलब कि 6th जो हमारा अधिकार है उसको बोला था इन्होंने संविधान की आत्मा बोला था। ठीक है, आपको ये याद होना चाहिए। नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट। ठीक है, इसमें देखो क्या होता है, ये भाग 4 में दिया हुआ है। आर्टिकल 35 to 51 इनको संविधान में डाला गया है। ये क्या होते हैं कि मौलिक अधिकार पे आप कुछ यदि आपको पूरा नहीं दे रही है गवर्नमेंट तो आप उस पर वहां पे जा सकते हो, न्यायालय में जा सकते हो, कोर्ट में। लेकिन इनके अगेंस्ट आप कोर्ट में नहीं जा सकते। सरकार देना चाहे तो दे सकती, नहीं तो नहीं दे सकती। ठीक है, आर्टिकल 40 जो है ये रिलेटेड है पंचायतों के गठन से। इसमें से एक ही आर्टिकल महत्वपूर्ण है या फिर इसका दूसरा आर्टिकल जो है आर्टिकल 51 महत्वपूर्ण। इनमें से ओनली 2 आर्टिकल्स आर इंपॉर्टेंट। यदि आएगा तो इन पे ही सवाल आएगा। पंचायतों का गठन किसने कहा था? गांधी जी का एक सपना था, इसको गांधी जी का सपना है, गांधी जी का आर्टिकल भी कहा जाता है। अब आता है मौलिक अधिकार, ये भी क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंडर ही आते हैं। आर्टिकल 51A जो होता है इसके अंदर अपने 42th अमेंडमेंट 1976 में ऐड किया गया था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य जो है हमारे, फंडामेंटल ड्यूटीज इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये कब ऐड किए गए थे? 1976 में ऐड किए गए थे 42वें संविधान संशोधन से। मौलिक कर्तव्य जो होते हैं उनकी संख्या कितनी है? अभी 11 है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक, राष्ट्रपति के बारे में देखते हैं, अगला आगे चलते हैं। इसमें राष्ट्रपति होता है प्रेसिडेंट हमारा, उसको आर्टिकल 51 जो होता है संविधान के अंदर उसके तहत राष्ट्रपति का बताया गया उसके बारे में। फर्स्ट राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। उसे कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है यदि वो कोई संवैधानिक रूप से कार्य नहीं करता है। तो आर्टिकल 61 ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राष्ट्रपति वाला भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति होता है आर्टिकल 63 के तहत बनता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो होता है आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा जाता है कि लोकसभा के प्रति मंत्री परिषद जो होती है वो पूरी तरह से सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, दैट इज आर्टिकल 75। ये पूछा जा सकता है, फेवरेट क्वेश्चन है ये एसएससी वगैरह का। तो अब उसके बाद देखते हैं राज्यसभा। राज्यसभा का जो है आर्टिकल 80 में जिक्र किया गया है। उसमें बताया गया है कि 233 सदस्य प्लस 12 सदस्य ये क्या होंगे? मनोनीत होते हैं किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, तो टोटल कितने सदस्य हो गए? टोटल इसमें हो गए 245 टोटल सदस्य हो गए। अब बात करते हैं उप सभापति। इसका सभापति हमेशा पदेन होता है, मतलब इसका कोई चुनाव नहीं होता है। उपराष्ट्रपति रहता है इसका, आर्टिकल 89 ये चीज बोलता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं प्रथम उप सभापति इसका था कृष्णमूर्ति राव। एसएससी में पूछा जाता है सवाल। ठीक है, जो सब कुछ पढ़ा रहा हूं आपको किसी ना किसी एग्जाम में इसके सवाल जरूर मिल जाएंगे, एटीसी में भी। तो थोड़ा आगे देख लेते हैं। अब देखते हैं लोकसभा। लोकसभा जो होती है आर्टिकल 81 जो होता है उस लोकसभा के बारे में बताता है। देखो लोकसभा में सबसे पहले जो हमारा मूल संविधान था उसमें थी कितनी? 500 सीटें थी लोकसभा की। वर्तमान में कितनी है? 445 545 टोटल सीट्स हैं।
जिनमें से क्या होता है कि 543 तो क्या होते हैं, चुनाव लड़के आते हैं, प्लस जो 2 होते हैं इनको कौन मनोनीत करता है, राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक है, राष्ट्रपति, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा के अंदर 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। उसके बाद आता है संयुक्त संसद जो होती है उसका संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 के तहत चलता है, जिसमें कभी कभी दोनों सदन राज्यसभा लोकसभा एक साथ मीटिंग करते हैं। फर्स्ट जो लोकसभा के अध्यक्ष थे वो थे गणेश मावलंकर। एसएससी का तो फेवरेट सवाल है ये। भारत का महान्यायवादी कौन है, उसका आर्टिकल है 76, मतलब ये भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, कैग जो एक भारत का संगठन है जो है ना हमारा महालेखा नियंत्रक, वो आता है आर्टिकल 148 के तहत। वित्त विधेयक जो होता है, जो मतलब कि फाइनेंशियल बिल रहता है, वो आता है आपका 110 जो आर्टिकल है उसके तहत आता है। सबसे पहले याद रखना, पूछा जा सकता है कि सबसे पहले जो हमारा फाइनेंशियल बिल होता है वो किस में डाला जाता है, लोकसभा के अंदर सबसे पहले आ सकता है, राज्यसभा में कभी नहीं लाया जा सकता उसको। ठीक है, आर्टिकल 348 जो होता है ये होता है मातृभाषा जो है हमारी हिंदी, उससे रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। राजभाषा या मातृभाषा हिंदी के उससे रिलेटेड है। ठीक है, अब आता है सर्वोच्च न्यायालय जो है उसका बताया गया है आर्टिकल 124 के अंदर बताया गया है। और जो पहले जो थे सर्वोच्च न्यायालय में टोटल मुख्य न्यायाधीश सहित इंक्लूडिंग जो चीफ जस्टिस है टोटल 8 सदस्य होते थे, जिसमें बाकी न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश। अब वर्तमान में बढ़ा के उनको टोटल उनकी संख्या 31 कर दी गई है। दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, मतलब सर्वोच्च न्यायालय में टोटल मुख्य न्यायाधीश सहित टोटल कितने न्यायाधीश अभी वर्तमान में 31 है। राष्ट्रपति जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट से कभी कभी परामर्श ले लेता है विधिक रूप से, दैट इज आर्टिकल 143। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मान के चलिए जो स्टेट एग्जाम्स होते हैं ना उनका तो फेवरेट सवाल है, एटीसी वाले कब इस पे विचार करेंगे देखना पड़ेगा, लेकिन आपको ये याद रखना है सभी कंपटीशन के लिए। हम राज्यपाल देखो आर्टिकल 153 के तहत होता है, स्टेट के लिए हर एक राज्यपाल होने का प्रावधान है। ठीक है, लेकिन आपका सेंटर का एग्जाम है, बेसिकली राज्यपाल के बारे में सवाल बहुत कम आते हैं, इसलिए मैं मुख्यमंत्री इन सब के बारे में नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा स्पेशल है। विधान परिषद देखो, जैसे कि अपने लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है। राज्यसभा को बोलते हैं अपर हाउस, उच्च सदन, लोकसभा लोअर सदन। इसी तरह से विधान परिषद जो होता है उच्च सदन होता है, विधानसभा होती है वो निम्न सदन होता है। तो विधान परिषद देखो वर्तमान में 7 राज्य ऐसे हैं जहां पर 2 सदन है, जो मतलब विधान परिषद भी एग्जिस्ट करती है। उनमें है जम्मू कश्मीर, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। ठीक है, ये पता होने से पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनके अंदर ये है या नहीं, ऑप्शन दे देंगे आपको। नीति आयोग बना था 15 अगस्त 2014 को बना था नीति आयोग, नेशनल ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इस टाइप से कुछ है इसकी फुल फॉर्म, आप देख लेना। उसके बाद अध्यक्ष इसका होता है प्राइम मिनिस्टर होता है हमारा। ठीक है, वो मतलब कि फिक्स है। वित्त आयोग जो होता है आर्टिकल 280 के तहत होता है, राष्ट्रपति इसको बनाता है वित्त आयोग को। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और जो राज्यपाल होता है उसको शपथ कौन दिलाता है, हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो दिलाता है। ठीक है, वर्तमान में जम्मू कश्मीर है जो उसके बारे में आ सकता है, अभी नया जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, तो उसका पहला जो है उप राज्यपाल कौन है, वो है मनोज सिन्हा जी है। ठीक है, संविधान के अंदर देखो 22 भाषाएं थी, 22 भाषाएं वर्तमान में है, करंट है ये। ठीक है, और मूल संविधान के अंदर कितनी भाषाएं थी, 12 भाषाएं थी, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशंस हमारे 3 होती है, उनके आर्टिकल पूछे जाते हैं बेसिकली। एक तो होती है राष्ट्रीय आपदा, ये राष्ट्रीय आपदा है, राष्ट्रीय आपदा के लिए 352 आर्टिकल है, राष्ट्रपति शासन के लिए 356 आर्टिकल है, एंड फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए वित्तीय आय उसके लिए 360 आर्टिकल है। आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 चीजों को याद करते रहो, रिवाइज करते रहो। ठीक है, देखो ऐसे तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही बड़ा है, उसको पढ़ाने के लिए बहुत टाइम चला जाए, कम से कम 1 साल निकल जाए ढंग से आपको रटना है तो। लेकिन आपका एटीसी का एग्जाम है बहुत ही नजदीक, इसलिए मैं इसको फास्ट खत्म कर रहा हूँ। डायरेक्ट संविधान संशोधन जो है इस पे सवाल आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। मैं शेड्यूल वगैरह जो होती है ना हमारी 12 शेड्यूल्स है, ठीक है, कौन कौन सी किसी रिलेटेड, उसके बारे में कुछ नहीं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, वो आप खुद पढ़ लेना। संविधान संशोधन देखो जो करंटली जो मतलब इंपॉर्टेंट है ना, संविधान संशोधन या तो लोकसभा या राज्यसभा किसी के अंदर भी लाया जा सकता है, उसका ड्राफ्ट जो होता है। ठीक है, सबसे पहली बात तो जैसे वित्त विधेयक होता है ना, ओनली किसमें आएगा, लोकसभा में, लेकिन संविधान संशोधन कोई भी ला सकता है। 101वां संविधान संशोधन है जीएसटी से रिलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। 103वां संविधान संशोधन है ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन से रिलेटेड, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, 10% रिजर्वेशन टू इकोनॉमिकली जो मतलब की बैकवर्ड क्लासेज होती है ना, जो जनरल कास्ट में आते हैं उनके लिए। ठीक है,
अब उसके बाद में आते हैं आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 जो था जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल स्टेट का एक स्टेटस दिया हुआ था, उसको अभी कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है। और अभी उसको जम्मू कश्मीर को किसमें डाल दिया है, आर्टिकल 239A, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना ये। आर्टिकल 239A जम्मू कश्मीर को अगस्त 2009 के अंदर यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, पहले एक स्टेट था, आपको पता होना चाहिए। तो अभी हम देखते हैं संशोधन मैंने बताया जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे वो। अब आते हैं हमारा जो फर्स्ट जो अमेंडमेंट था वो किससे था, 1951 में था, जिसके अंदर हमारे संविधान में 8 अनुसूचियां थी, 9th शेड्यूल को उसमें डाला गया था पहली बार, तो वो हो गया फर्स्ट। 42th अमेंडमेंट जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1976 में हुआ था। जो प्रस्तावना थी उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। तो कौन सा था वो, 42वां था। 44वां संविधान संशोधन था, उसके अंदर क्या है, इंदिरा गांधी के टाइम पे इमरजेंसी लगी थी, 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार आई थी, उस टाइम पे इमरजेंसी जो हुई थी ना, उसमें लोकसभा की अवधि के ऊपर इन्होंने बनाया था कि कब तक बढ़ाया जा सकता है, कब दोबारा चुनाव होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 44वां, ठीक है। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब आता है भाई 52वां होता है दल बदल, एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड है कि कोई आदमी दूसरी पार्टी में नहीं जा सकता, उसको रोकने के लिए बनाया गया था, 52वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। 73 वाला जो है पंचायती राज से रिलेटेड है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज से मतलब इसको कब क्या मिला था, संवैधानिक दर्जा मिला था, संवैधानिक दर्जा। पहले क्या था कि जो ये थे, जो पंचायती राज था नॉर्मल एक कानून था, लेकिन बाद में क्या है, इसको संवैधानिक दर्जा मिला, चुनाव टाइम पे होंगे, वो सारी चीजें की गई। 86 जो था 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा को डिनोट करता है। और जो 100वां संविधान संशोधन वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका जो डिजिट है 100 वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई मैं बता रहा हूँ। भारत बांग्लादेश की कुछ भूमि थी, उसका हस्तांतरण इसके अंदर हुआ था, ठीक है। तो देखो संविधान में बहुत ज्यादा चीजें हैं, आप खुद से पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो शॉर्टेस्ट में कर सकता था मैंने वो बताया है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।